नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं 3D मैथ्स के दो टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक है सिलेक्ट एंड प्लेस का और दूसरा टॉपिक है सिलेक्ट एंड रोटेट का। इस व्यू पोर्ट में आप देख सकते हैं मेरे कुछ 3D ऑब्जेक्ट हैं। यदि मैं कहूँ कि आप इस की पोर्ट को इस स्फीयर पर रख दे कहे तो इसके सरफेस के अलाइनमेंट में इसका बेस का अलाइनमेंट मैच कर जाए और ये परफेक्टली इसके ऊपर दिखे, तो आप यदि मूव का कमांड यहाँ लेते हैं तो इस मूव कमांड से आप इसके ठीक ऊपर रखने में इसे असमर्थ होते हैं। आप यदि रोटेशन का भी सहारा लें तो इसके ऊपर परफेक्टली आप इसे डाल नहीं सकते। इसका बेस इस सरफेस से मैच नहीं करता है, तो उस केस में हमारे पास जो होता है यहाँ 3D मैथ्स के अंदर सिलेक्ट एंड प्लेस का ऑप्शन होता है। यदि मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया, मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। अब मैं इस टी पोर्ट पर आपको लेफ्ट क्लिक करनी है जिससे कि वो सिलेक्ट हो जाए और लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए अब मैं इसे ड्रैग करके इस सरफेस के पास लाता हूँ। एक्चुअली ये कहीं भी किसी भी सरफेस के लिए ये रोटेट कर सकता है, ये छोटे स्फीयर पर भी रोटेट कर सकता है। अलाइनमेंट इसके सरफेस के लॉन्ग भी ये एडजस्ट कर सकता है, सिलेंडर के भी लॉन्ग। लेकिन फिलहाल जो है मैं इस बड़े वाले स्फीयर पर इसे इरेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ इरेक्ट कर दिया इसे। अब मैं सिलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ। याद रखें लेफ्ट क्लिक करना है, उसे होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करना है और इस सरफेस के पास लाएंगे तो ये आपको ठीक इसके ऊपर इस सरफेस के अलोंग ये खुद को एडजस्ट कर लेगा और ठीक इसके ऊपर आप इसे इरेक्ट कर सकते हैं। मैंने टोरस को लिया, इसके ऊपर डाला, स्फीयर को लिया, ठीक इसके ऊपर डाला, कोन को लिया, ठीक इसके ऊपर डाला और ये बॉक्स को लिया, ठीक इसके ऊपर डाला। ये जो भी 3D ऑब्जेक्ट आपने डाला इन सबों में एक कॉमन है और इसमें एक डिफरेंस आपको मिलेगा। सबका बेस पॉइंट जो है, बेस पॉइंट आप देख सकते हैं जो इंड है वो इसका बेस पॉइंट लिया। जो इसका इंड पोर्शन है सिलेंडर का अगर कहा जाए तो ये आपका इंड वाला है, तो इसे बेस पॉइंट लिया। बॉक्स का ये इंड है, इंड सरफेस, तो इसे बेस पॉइंट लिया। तो ये सारे का बेस पॉइंट जो है इसका इंड को शो कर रहा है, क्योंकि इंड में ये प्लेन था तो इसलिए जस्ट ठीक इसके ऊपर। लेकिन आप बात करें यदि स्फीयर की, तो स्फीयर में क्या हो रहा है कि इस स्फीयर का हेमी स्फीयर इस स्फीयर के ठीक ऊपर है और इसका आधा पार्ट ठीक इसके नीचे। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है सिलेक्ट एंड रोटेट का। तो इस सिलेक्ट एंड रोटेट के को देखने के लिए मैं एक बॉक्स
यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा। मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया। अब यहाँ मैं इस ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, ये ऑप्शन मेरा सिलेक्ट हो चुका है। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के अलोंग, इस ऑब्जेक्ट के नजदीक आप अपना कर्सर लाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रोटेशन का सिंबल आ चुका है। यहाँ आपको लेफ्ट क्लिक करनी है और लेफ्ट क्लिक करते हुए आप इसे जिधर मर्जी हो माउस के सहारे इसे रोटेट कर सकते हैं। याद रखिए ये जेड एक्सिस के अलोंग ही ये काम करता है, इसका जेड ही एक्सिस को मानकर ये रोटेट करता है। यही नहीं, ये सेम प्लेन के अलावा आप चाहें तो इसके ऊपर का भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट पर ट्राई करूंगा इसका। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट एंड रोटेट है। अब मेरा सिंबल आ गया रोटेशन का और मैं चाहूँ तो इसे रोटेट कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह से ये टी पोर्ट को मैं चाहूँ तो रोटेट कर सकता हूँ। टी पोर्ट मैंने सिलेक्ट किया, रोटेशन का सिंबल आया, तो आप देख पाएंगे ये रोटेट जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है। लेकिन अब मैं बात कर लूँ इन सारे ऑब्जेक्ट की, तो इस पर रोटेशन का असर आपको नहीं दिखेगा, कारण कि ये राउंड शेप में है। यदि ये किसी भी डिग्री में अगर जेड एक्सिस के अलोंग यदि रोटेट करता है तो इस पर कोई असर नहीं होता है। तो इस पर ये हम नहीं यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे और भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो पहला ऑप्शन होता है ये रोटेट का होता है। ये एक्चुअली इसके साथ ही ये चेंज करता है। जो ही मैं यहाँ रोटेट ऑफ करता हूँ, आप यहाँ देखिएगा ये उसके अनुसार ये चेंज होता है। ये सिलेक्ट एंड प्लेस का ऑप्शन यहाँ आया, फिर मैंने रोटेट पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट एंड रोटेट का ऑप्शन आया। तो ये पहला इसी के लिए होता है। आप यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को। दूसरा मैं यूज और बेस एज पाइवोट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली जो होता है स्फीयर के लिए यूज होता है। यदि अभी मैं कोई स्फीयर क्रिएट करके इसके अंदर यदि फिट करता हूँ, इसके एक मिनट, इसके ऊपर अगर फिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका हाफ स्पेयर ठीक इसके ऊपर है, जबकि हाफ स्पेयर ठीक इसके नीचे है। यदि मैं इसे अब ऑन करके अब कोई स्पेयर क्रिएट करके अब ठीक इसके ऊपर मैं इसे डालने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्पेयर इस स्पेयर से कांटेक्ट में तो है, लेकिन ये पूरा स्पेयर मेरा इस स्पेयर सरफेस के ठीक इसके ऊपर है। तो यूज बेस एज पाइवोट का यही मतलब फंक्शन होता है।
अब बात कर ले पिल्लो मोड की। तो ये पिल्लो मोड जो होता है बेसिकली इरेगुलर सरफेस के लिए होता है। यदि ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उस केस में जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी फ़िलहाल मैं इसे यूज़ करूँगा तो इसमें आपको वैसा कोई चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं, जिससे आप जज कर पाएँ कि पिल्लो मोड में आखिरकार करते क्या हैं। अब बात कर ले ऑटो पैरेंट। तो ऑटो पेरेंट करने के लिए यूज करने के लिए मैं यहाँ दूसरा स्पेयर बनाता हूँ। मैंने एक स्पेयर और बनाया और यहाँ पर जो है मैं एक कोन बनाता हूँ। मैंने एक कोन बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पर राइट क्लिक मैं करूँगा। तो ये वाला ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में मैं ऑटो पेरेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे मूव करता हूँ तो ये जो है परफेक्टली इस स्पेयर के ऊपर आ चुका है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में अंतर यही है कि ये ऑब्जेक्ट अब जो है इस ऑब्जेक्ट का पेरेंट बन चुका है और ये चाइल्ड इसका बन चुका है। तो अब इसे आप मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज आप यहाँ से करेंगे। मिनिमाइज कहे तो ऑब्जेक्ट को छोटा यहाँ से कर सकते हैं, छोटा बड़ा स्केल से। तो मैंने स्केल सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया। मैं इसे यदि छोटा करता हूँ ड्रैग करके तो इसके साथ आप देख सकते हैं ये कोण भी स्मॉल साइज का हो रहा है या बड़ा साइज का हो रहा है। लेकिन यदि जब मैं इसे स्केल करता हूँ स्पेयर को सिलेक्ट करते हुए तो आप देख सकते हैं केवल स्पेयर ही सिलेक्ट हो रहा है, बाद बाकी ऑब्जेक्ट से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये अंतर होता है ऑटो पेरेंट और ऑटो पेरेंट ऑब्जेक्ट को सरफेस पर क्रिएट करने से। यदि ऑटो पेरेंट ऑब्जेक्ट अगर ना क्रिएट किया गया हो तो वो आप देख सकते हैं ये जूम करते ही, बड़ा करते ही ये अलग आपको दिखेगा। ये इसके साथ जूम या फिर इसके साथ ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, जबकि इस केस में जो है ये इसी के साथ आपको मूव करता हुआ दिखेगा। इसी के साथ ये आपको साइज में बड़ा होता है और इसी के साथ ये साइज में छोटा होता है। अब मैं इसके अंदर एक और चीज बताना चाहूंगा। इसके लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। ये प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड ये क्या है? तो बाय डिफॉल्ट मेरा प्लस जेड होता है, जो कि हम जनरली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को फिट बैठाने के लिए। तो यदि यहाँ से आप यदि प्लस वाई सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा? मैंने अब इस ऑब्जेक्ट को मूव करना शुरू किया तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने यहाँ जूम मतलब कि मैं यहाँ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये कर्व सरफेस से ये अटैच हो रहा है। यदि मैं एक्स पर यहाँ क्लिक करूँ, अब इसे मूव करूँ तो जो भी है ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ये मूव करेगा।
ठीक उसी तरह से यदि -x करूं और मूव करूं, इस तरह से जो है आप अपने आवश्यकता अनुसार, यदि -z मैं करता हूं तो ये कुछ इस तरह से जो है ये मूव करता है। तो इस तरह जो है आप अपने आवश्यकता अनुसार जो है यहाँ एक्सिस सेलेक्ट करके आप मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से सिलेक्ट एंड प्लेस और सिलेक्ट एंड रोटेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।